हो वह इनके मुख पर हंसी लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि किसी के मुख पर हंसी लाने से बड़ी न तो कोई प्रार्थना होती है, न उत्सव होता है, न ही इससे बड़ा स्वयं ईश्वर ही होता है। यानी किसी के जीवन में, संतरस्त हुए व्यक्ति के जीवन में और रोते हुए मनुष्य के मुख पर हंसी लाने से बड़ी न तो कोई प्रार्थना है, न उत्सव है, न ही कोई ईश्वर है। और ये ही क्या है, सबसे बड़ी वैष्णवता है, और मैं अपनी इस वैष्णवता को प्राप्त करूँगा। विशेष की बात करते हैं तो कवि ने इसमें अपनी मानवतावादी दृष्टिकोण है उसका परिचय दिया है। और कवि क्या है, हर एक मनुष्य को, हर एक वनस्पति को, यानी संपूर्ण सृष्टि को वो खुश देखना चाहता है, संपूर्ण सृष्टि में वो हंसी व्याप्त देखना चाहता है। भाषा वही सहज सरल है, भाव के अनुकूल है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, जैसे तेजस्वी है, सूर्याएँ हैं, सूर्य अर्घ है, नित्य है, वनस्पतियाँ हैं, उत्सव है सब। और यहाँ पर गोत्रता है, देवत्व है, संपन्न है, सूर्य है, स्वयं, दुर्वा, पवित्रता, वैष्णवता, ये सारी तत्सम शब्दावली है। बाकी यहाँ तद्भव शब्दावली है। अनुप्रास अलंकार है, ये आप देख ही लेंगे। इसमें रूपक अलंकार है, संबोधन शैली का तो प्रयोग हुआ ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो सूर्य की किरणें हैं उसके किसके रूप में, शब्द के रूप में, उत्सव के रूप में, चिड़िया के रूप में, वनस्पतियों के रूप में, मनुष्य, पशु, पक्षी के रूप में, और घर आंगन में वो भाषा बनकर उतरने के लिए बोला है। घर आंगन में भाषा बनकर, एकांत में, जब कभी एकांत में होगा तो उसे प्रियतमा बनकर, प्रेयसी बनकर संपन्न होने के लिए कहा है। तो ये क्या है, रूपक अलंकार है। इसमें आगे क्या है, क्या कहते हैं, मेरी अरण्यानी, युधिष्ठिर की भांति आग्रह करना ही होगा कि मुझे अकेले नहीं, पूरी मानवता के लिए, सृष्टि मात्र के लिए स्वर्ग का प्रवेश स्वीकार होगा, इससे कम नहीं। इसलिए मेरी अरण्यानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। कवि कहता है कि हे मेरी संन्यास ग्रहण करने की भावना, जिस तरह से युधिष्ठिर ने संपूर्ण मानवता और संसार के लिए क्या किया था, ईश्वर के सामने ये प्रार्थना की थी, ये प्रस्ताव किया था कि वह स्वर्ग में तभी प्रवेश करेगा जब इस स्वर्ग क्या है, संपूर्ण मानवता के लिए खोला जाएगा, तभी क्या है, वह स्वर्ग में प्रवेश करेगा। यानी केवल अपने लिए उन्होंने स्वर्ग का प्रवेश नहीं मांगा था, बल्कि संपूर्ण मानवता और संसार के लिए मांगा था, उसका अधिकार मांगा था। ठीक उसी तरह मुझे भी सारे संसार की मानवता का कल्याण ईश्वर से मांगना ही होगा। और क्या करना होगा, और इससे कम मुझे कुछ भी स्वीकार नहीं होगा, कि मैं अकेले अपने कल्याण की कामना नहीं कर सकता, मैं संपूर्ण संसार की कल्याण की कामना करता हूँ। इसलिए हे मेरी संन्यास की भावना, मुझे यहीं पर, तुम्हें यहीं पर त्याग कर वापस अपने सनातन कर्म भूमि पर लौटना ही होगा। और आगे क्या कहते हैं कि चलो मेरी वैष्णवता, मेरी प्रार्थना, मेरी कविता, चलो इस पृथ्वी पर वनस्पतियाँ बनकर, सृष्टि की भाषा बनकर चलो। प्रत्येक चलना अवतार होता है, धूप सूर्य का और नदियाँ बादलों का अवतार ही तो है। सृष्टि मात्र को, मनुष्य मात्र को इतिहास और राजनीति नहीं, एक कविता चाहिए। क्या कहते हैं कि हे मेरी वैष्णव भावना, अपनी प्रार्थना और अपनी कविता को वो संबोधित करते, क्या कहते हैं, किसको, अपनी, कि हे मेरी प्रार्थना, हे मेरी कविता, तुम चलो। और क्या करना है तुम्हें, कि वे उन्हें उसके साथ पृथ्वी पर की जो वनस्पतियाँ और संसार की भाषा बनकर चलना होगा, कि हे मेरी कविता, हे मेरी प्रार्थना, तुम मेरे साथ चलो और तुम्हें पृथ्वी की वनस्पतियाँ और संसार की भाषा बनकर चलना होगा। क्योंकि उनकी दृष्टि में, किसकी, संसार की दृष्टि में भी और कवि की दृष्टि में भी प्रत्येक का चलना क्या है, अवतार ही होता है। क्योंकि जो वनस्पतियाँ हैं वो क्या है, सूर्य की किरणों का ही अवतार है। और जो धूप है वो किसका अवतार है, हम चलेंगे कड़ी श्रृंखला के अनुसार। जो धूप होती है वो सूर्य का अवतार होती है, और जो नदियाँ होती हैं वो बादलों का अवतार होती हैं। और जो यानी इस संसार में, सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह किसी न किसी रूप में, किसी न किसी
वस्तु का किसी न किसी तत्व का अवतार है। और ये विज्ञान है, यहाँ पर ध्यान हम देखें, क्योंकि जो जीवन है वो एक श्रृंखला में बना हुआ है। जैसे सूर्य की धूप, सूर्य कैसे आएगा, धूप के रूप में आएगा। और धूप के लिए क्या, धूप किसके लिए आती है, वनस्पतियों के लिए आती है। जीवन धूप के बिना नहीं होते। यानी ये जो जीवन है ये सूर्य से धूप और धूप से जीवन के रूप में अवतार ले रहा है। और जो नदियाँ हैं वो क्या है, किससे, जब बादल बरसते हैं तो नदियाँ जल से भर जाती है, तो ये नदियाँ क्या है, बादलों का अवतार हैं। तो इस प्रकार से ये जो समस्त संसार और जो प्रत्येक मनुष्य का इतिहास और जो ये संसार है, कवि कहता है कि जो ये संसार है मनुष्य मात्र को न तो इतिहास की ज़रूरत है और न ही राजनीति की, उसे आज केवल और केवल कविता की आवश्यकता है, क्योंकि कविता ही उसे उसकी पीड़ा को समझ पाएगी और उसे दूर कर पाएगी। विशेष की बात करते हैं तो मानवीय दृष्टिकोण है, यहाँ भाषा भी सहज सरल है। तत्सम तद्भव शब्दावली है, जैसे अर्ण्यानि है, भांति है, आग्रह है, सृष्टि, मातृ, स्वर्ग, शाश्वती, वैष्णवता, पृथ्वी, वनस्पतियाँ, सृष्टि, ये सभी क्या है यहाँ पर, सूर्य, ये सारी तत्सम शब्दावली है। और तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। उपमा है, उपमा अलंकार है यहाँ पर। आगे क्या कहते हैं यहाँ पर, और उल्लेख अलंकार, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा है कि धूप, सूर्य, इनके बारे में बताया है, नदियाँ, बादलों, इस तरह से वर्णन यहाँ पर उल्लेख किया है, तो ये उल्लेख अलंकार है। संबोधन शैली का तो प्रयोग भी हुआ ही है। आगे कहते हैं, व्यक्तियों, घरों, दीवारों और भाषाओं, सबसे कहना पड़ेगा ही कि उतार फेंको ये आगरों की वर्दियाँ, पोस्टरों के वस्त्र, ये मनुष्यों के अपमान, भाषा को दोगला बना देने वाले ये भाषण, भाषा को गाली बना देने वाले ये नारे, अपने सवतों और देह पर से नोच फेंको, जो कि गुदनों की तरह तुम्हारे शरीर पर गोद दिए गए हैं मेरी वैष्णवता। आगे क्या कहते हैं कवि कि कवि अपने मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचय देते हुए कहते हैं कि उसे समस्त व्यक्तियों, घरों और दीवारों और भाषाओं से ये आग्रह करना होगा जिन्होंने जिन अनुरोधों की वर्दियाँ, जो पोस्टरों के जो वस्त्र जो धारण कर रखे हैं, उन्हें उतार फेंको, क्योंकि ये क्या करते हैं, मानवता का अपमान करते हैं। क्योंकि यदि हमने कोई वर्दी विशेष पहन ली, क्या कहता है कवि कि जो मनुष्यों ने जो वर्दियाँ धारण कर रखी हैं, जो घरों, दीवारों पर और जो पोस्टर लगाए गए हैं, और जो मनुष्य ने जो पोस्टरों के जो वस्त्र धारण कर रखे हैं, कि उनको ये आग्रह करना पड़ेगा कि आप ये सब अपने तन से उतार कर फेंक दो, दीवारों से ये सब उतार कर फेंक दो, क्योंकि ये मानवता का अपमान करते हैं। और क्या कि भाषा को दोगला की, और वे भाषा को, यानी जो कहते हैं कि भाषा को दोगला बना देने वाले ये भाषण, और क्या कहेंगे कि ये आग्रह करना होगा जो भाषा को द्विअर्थी बना देने वाले, दो अर्थ देने वाले जो ये भाषण हैं, और जो भाषा को गाली बना देने वाले जो ये नारे हैं, और भाषा को गाली का रूप देने वाले या भाषा को गाली बना देने वाले ये जो नारे हैं, और जो अपने अधिकारों और अपने शरीर पर जो गुदने इन्होंने, या जैसे टैटू जिसको बोलते हैं, गुदने ना समझ आए आपको, टैटू बोलते हैं जिनको हम, कि अपने अधिकारों और अपने देह पर जो गुदने जो छुपवा लिए गए हैं, जो अपनी त्वचा को नोच कर, क्या है, चाहे हमें इसको अपनी त्वचा को क्यों ना नोचना पड़े, कि अपने शरीर पर जो गुदने गुदवाए हैं उनको नोच कर फेंक डालो, क्योंकि ये सब क्या है, मनुष्यता का अपमान करते हैं, ये मनुष्य को मनुष्य से दूर करते हैं, क्योंकि ये हमें एक अलग तरह से एक अलग वर्ग में खड़ा कर देते हैं। कोई किसी तरह का गुदना गुदवा लेता है, कोई किसी तरह का टैटू बनवा लेता है, तो इस तरह से क्या है, ये सब क्या मनुष्य को मनुष्य से दूर करते हैं। और क्या कहते हैं कि एक कविता एक कदम से उपस्थित हो जाओ, फिर से कहते हैं वो अपनी कविता को संबोधित करते हुए कि वे, यानी वह
वे उसके जीवन में कदम वृक्ष की भांति उपस्थित हो जाएं। क्यों? क्योंकि जो कविता है, कविता जब मनुष्य हो जाती है, कि कविता जब प्रार्थना हो जाती है, कविता जब मनुष्य हो जाती है, तब वह इस पृथ्वी की साधारण जन की रामायण हो जाती है। मनुष्य मात्र में कविता अवतरित हो। इसलिए मेरी अरण्यानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। क्यों कहते हैं कि अपनी कविता को आगे संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे मेरी कविता, तुम में उसके जीवन में कदम वृक्ष की भांति उपस्थित हो जाओ। क्योंकि जब कोई कविता प्रार्थना का रूप धारण करती है, अथवा जब वह कोई मनुष्य का रूप धारण कर लेती है, तो वह इस धरती पर रहने वाले हर साधारण व्यक्ति की रामायण बने जाती है। जैसे जो रामायण है आज हर घर में पूजी जाती है, हर व्यक्ति के हृदय में वो क्या है, देवताओं का स्थान धारण कर चुकी है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है कि जब कोई कविता जब प्रार्थना या मनुष्य का रूप धारण कर लेती है, तो वह धरती पर रहने वाले हर साधारण व्यक्ति की रामायण का रूप धारण कर लेती है। और कवि कहता है कि इसलिए हर कविता व्यक्ति में क्या है, एक कविता अवतरित होनी चाहिए, एक कविता निवास करनी चाहिए। और फिर से कहता है कि इसके लिए मेरी अरण्यानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती पर, इसलिए हे मेरी संन्यास ग्रहण करने की भावना, मुझे तुझे यहीं इस धरती पर छोड़कर, जंगल में छोड़कर, इस सन्यासी भूमि में छोड़कर वापस अपनी सनातन कर्म भूमि में लौटना होगा, ताकि मैं एक कविता के रूप में घट सकूं और कविता का रूप धारण कर सकूं और समस्त मानवता की पीड़ा को हर सकूं। इसके लिए मुझे वापस अपनी सनातन कर्म भूमि पर लौटना ही होगा, अपनी कर्म भूमि पर लौटना ही होगा, अपने अधूरे कार्यों को पूरा करना ही होगा। विशेष की बात करते हैं तो संपूर्ण कल्याण, विश्व के कल्याण की कामना की है यहाँ पर। और भाषा भी सहज सरल है, तत्सम तद्भव शब्दावली है। कदम सी में अगर हम देखते हैं तो उपमा अलंकार है यहाँ पर, अनुप्रास उपमा अलंकार है और संबोधन शैली का प्रयोग